बड़ी खबर आ रही कुलभूषण जाधव के हवाले से। कुलभूषण जाधव मामले में आईसीजे के प्रेसिडेंट जज अब्दुल कवी यूसुफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से कहा है कि कुलभूषण मामले में पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 की पाकिस्तान ने खिलाफ वर्जी की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कुलभूषण जाधव के हवाले से। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट जज अब्दुल कवी यूसुफ जिनका नाम है, इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब किया और इस खिताब में कहा कि कुलभूषण मामले में पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की है। वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 की पाकिस्तान की तरफ से खिलाफ वर्जी की गई है। तो हिंदुस्तान की बड़ी जीत, एक तरीके से इसे समझा जा सकता है कि आईसीजे का प्रेसिडेंट जज ये कह रहा है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में कि कुलभूषण मामले में पाकिस्तान की तरफ से वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की गई है। वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 की पाकिस्तान ने खिलाफ वर्जी की है, ये कहना है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट जज अब्दुल कवी यूसुफ का। इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में ये बात कही है और इन्होंने कहा है कि वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 की पाकिस्तान ने खिलाफ वर्जी की है। ऐसे में हिंदुस्तान की बड़ी जीत ये मानी जा रही है। इससे पहले भी कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान पर वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी के इल्जाम लगते रहे हैं और अगर बात काउंसलर एक्सेस की करें तो इसको लेकर भी पाकिस्तान पर लगातार सवालिया निशान लगता रहा है। फिर उसके बाद ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहुंचा, जहां पर काउंसलर एक्सेस देने का हुक्म दिया गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से पाकिस्तान को, जिसके बाद काउंसलर एक्सेस फराहम किया गया कुलभूषण जाधव को। और इस बीच आईसीजे के प्रेसिडेंट ने कहा है, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में कहा गया है कि कुलभूषण मामले में पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की है। इस खबर पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र वांगू, बड़ी खबर है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में आईसीजे का प्रेसिडेंट जज ये कहता है कि कुलभूषण मामले में पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की है। देखिए, जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा बयान है कुलभूषण जाधव वाले मामले में। हालांकि इसको लेकर जब जजमेंट आया था सामने, तो पाकिस्तान ने जजमेंट के जो मायने बताए थे वो अपने हिसाब से बताए थे और ये कहा था कि पाकिस्तान की जीत है। लेकिन भारत के लगातार कहता आ रहा है कि पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान को लेकर जो फैसला सुनाया गया है, पाकिस्तान ने उसको कमिट पूरा नहीं किया और जो एक्सेस भी दिया गया वो भी पूरी तरह से एक्सेस नहीं दिया गया भारत को, उसमें भी कंडीशन लगाए गए। लेकिन अब जो बयान आया है उससे ये साफ हो रहा है कि जो जजमेंट सामने आया था कुलभूषण जाधव वाले मामले में, उसमें ये साफ था कि पाकिस्तान ने वाकई जो वियना कन्वेंशन है उसका उल्लंघन किया था, यानी कि उसे काउंसलर एक्सेस बहुत पहले दे देनी चाहिए थी, जो उसने नहीं दी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आईसीजे के प्रेसिडेंट जज का जो ये बयान है ये बहुत इंपॉर्टेंट बयान है और ये साफ तौर पर पाकिस्तान के लिए एक साफ संदेश है कि उन्होंने वायलेट किया है वियना कन्वेंशन को। कुलभूषण जाधव की 2016 में जब पता चला था, उसके बाद अभी तक नहीं दिया गया था काउंसलर एक्सेस और अब से कुछ वक्त पहले एक्सेस दिया गया कुलभूषण जाधव को। लेकिन उसको लेकर भी अभी आगे पाकिस्तान ने ये कह दिया है कि वो कुलभूषण जाधव की काउंसलर एक्सेस दोबारा नहीं देगा। तो ऐसे में जाहिर तौर पर पाकिस्तान जो है वायलेट कर रहा है इंटरनेशनल कन्वेंशन को, जिसमें वियना कन्वेंशन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर एक कड़ा संदेश है, लेकिन अब देखना ही होगा कि इस पर पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करता है। जी, बेहद शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से बातचीत करने के लिए।